Good morning everyone and welcome back to GK Today. I am Sia. So 12th of November की करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे स्टार्ट करते टॉपिक देख लेते कौन कौन से डिस्कस हम और आप कर रहे हैं यहाँ पर। VELC को हम डिस्कस करेंगे। एक पे लोड है, सन की स्टडी के लिए गया है, किसने भेजा, क्या ऑब्जेक्टिव, न्यूज़ में क्यों आया, इसके बारे में हम जानेंगे। डम साइट रीमेडिकेशन एक्सलरेटर प्रोग्राम को हम डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री का है ये है और क्या इसका गोल है। एंड नेशनल एजुकेशन डे को हम डिस्कस करेंगे, किसी की बर्थ एनिवर्सरी को ऑनर करने के लिए इंडिया ने इस डे को अनाउंस किया था। एंड को ऑप कुंभ के बारे में हम जानेंगे। इंडिया का इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छा, इंटरनेशनल गोल के साथ ही अलाइन करता है। इसी के अलावा एक स्टेट ने यहाँ पे लॉन्च करा है विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स इनिशिएटिव। एंड डेटन पीस प्राइज किसी से रिलेटेड है एंड रिसेंटली इंडियन बॉर्न ब्रिटिश ऑथर को यह दिया गया। एंड द ग्रेट न्यूज़, इंडिया की फर्स्ट पैरा एथलीट यहाँ पे सिलेक्ट हुई है जिन्हें एबल बॉडीड इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए सिलेक्ट किया गया। इनके बारे में हम जानेंगे। एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप को हम डिस्कस करेंगे। यूएन का टूरिज्म डिपार्टमेंट जो एजेंसी है वो यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज विमेन लीड को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है। एंड सहजीवन प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे स्टेट अपडेट के रिगार्डिंग। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। एंड लास्ट डे के रिवीजन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। कल के सेशन में हमने क्या डिस्कस किया था, लेट्स recall. So which country has joined the Brazil-led Tropical Forest Forever facility as an observer ahead of COP30? So यहाँ पे किसने ज्वाइन करा है एज ए ऑब्जर्वर, दैट इज इंडिया। कल के सेशन में हमने इसे डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था विच मिनिस्ट्री हैज डेवलप्ड द रियल क्राफ्ट पोर्टल, और इसे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने जो है डेवलपमेंट है वो यहाँ पे किया है। इसके अलावा क्रिसमस आइलैंड यहाँ पे न्यूज़ में रहा था, इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है। यहाँ पे कल हमने टाइम जोन्स का डिस्कशन किया था, प्लीज नोट, प्लीज करेक्ट। सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो फ्रांस के पास है विथ 12 एंड रशिया के पास 11 है एंड ऑस्ट्रेलिया के पास 4 है। एंड यहाँ पे द फ्यूजियन एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने डिस्कस किया था, चाइना का है ये है। एंड विच कंट्री अनाउंस्ड अ बैन ऑन सोशल मीडिया एक्सेस फॉर इंडिविजुअल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज, और ऐसा करने वाला जो नेशन है वो डेनमार्क है। And what type of instrument is a scintillometer that was recently installed at the Tamil Nadu Rice Research Institute? और ये एक टाइप का ऑप्टिकल डिवाइस है। इसके अलावा NSAP प्रोग्राम को हमने डिस्कस किया था, जिसे 3 ओल्ड स्कीम्स को मर्ज करके बनाया गया था 1995 में एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत इसे लागू किया गया। इसके अलावा हमने देखा था फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट रिपोर्ट, इसे वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे लॉन्च करा IMF की हेल्प के साथ। नेशनल लीगल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9th ऑफ नवंबर को। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया था PRIP स्कीम, इसे लॉन्च करा है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, इम्प्लीमेंट करा है द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने। राइट, the first question, the visible emission line coronagraph is the primary payload of which Indian space mission? So VELC, और यह प्राइमरी पेलोड रहा किस इंडियन स्पेस मिशन का? प्लीज नोट, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदित्य L1। सो यहाँ पे रिसेंटली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट ने कोलैब करा है नासा के साथ, और यह लोग कर्नल मास इजेक्शन के जो पैरामीटर्स है इसकी स्टडी यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पर एकदम मेंशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल कर्नल मास इजेक्शन, यह होता क्या है? सो प्लीज नोट, सन की जो आउटर लेयर है द सोलर कोरोना, और उससे जो भी जनरेट यहाँ पे हो रही है जस्ट लाइक सोलर विंड और मैग्नेटिक विंड, सो उसके यह मैसिव बर्स्ट है द कर्नल मास इजेक्शन। सो बेसिकली कर्नल मास इजेक्शन की नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पर क्या हैं? जितनी भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट स्पेस में लगी हुई है, जितने भी पावर ग्रिड लगे हुए हैं या जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स है, उन सबको डिस्टर्ब करने का काम करता है यहाँ पर कर्नल मास इजेक्शन, जो कि सन से ओरिजिनेट होता है। एंड दैट्स वाई इसकी स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट हमारे जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स है उन्हें किसी भी प्रकार का यहाँ पर हार्म देखने को ना मिले। एंड दैट्स वाई नासा ने IA के साथ मिलकर इन पर स्टडी करना स्टार्ट करा है। सो जो डेटा इन लोगों ने सिलेक्ट करा है वो VELC पेलोड का डेटा सिलेक्ट किया है। VELC का फुल फॉर्म तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो कि वन ऑफ द पेलोड है इंडियन आदित्य L1 मिशन का। सो आदित्य L1 मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था 2023 में। इंडिया का पहला सन मिशन है, यह है
इंडिया की फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आदित्य L1 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च करा विथ 7 पेलोड। सो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है आदित्य L1 में कितने पेलोड है, 7 पेलोड है। और ये जो 7 पेलोड है ये फर्दर 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइडेड है, द रिमोट सेंसिंग पेलोड एंड इन सेतु पेलोड। और यहाँ पर जो हमने VELC को डिस्कस करा है यह पार्ट है रिमोट सेंसिंग पेलोड का। सो यहाँ पर VELC का डेटा यूज किया गया कर्नल मास इजेक्शन के इफेक्ट्स को समझने के लिए बाय द IAEA साइंटिस्ट एंड नासा साइंटिस्ट, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। यहाँ पर कर्नल मास इजेक्शन, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? बेसिकली जितने भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको यह काफी हार्म करता है, जैसे लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हो गई, पावर ग्रिड हो गए, और अर्थ पर जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होते हैं, जो भी तूफान आते हैं जियोमैग्नेटिक, वो सब कर्नल मास इजेक्शन के कारण यहाँ पर उत्पन्न होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। एंड दैट्स वाई इसकी स्टडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो दैट इसको हटाने के जो भी उपाय है वो यहाँ पे साइंटिस्ट फाइंड कर सके सॉल्यूशन टू टैकल विद द कर्नल मास इजेक्शन। दैट्स ऑल। चलिए, आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ चुका है, हम आगे बढ़ेंगे। एग्जाम में आदित्य L1 से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इसी प्रकार से पूछे गए थे कि आदित्य L1 को कहाँ पर प्लेस किया गया है, L1 पॉइंट पर इसे रखा गया है। कितने पेलोड है आदित्य L1 के पास? 7 है। और VELC इसका मेन गोल क्या है? सन का जो कोरोना है उसकी इमेजेस के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए VELC को यहाँ पे यूज किया जा रहा है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विज को हम यहाँ पे देखेंगे जो रिलेटेड है स्पेस क्वेश्चन से, जो भी स्पेस रिलेटेड करंट अफेयर से, उन्हीं को हम एक बार देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन हमें शो होते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पे शो हो रही द विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पंच स्पेस मिशन। पंच को किसने लॉन्च करा? नासा ने इसे लॉन्च करा है। वर्ल्ड स्पेस वीक, लिविंग इन स्पेस, यह थीम रही। मिशन दृष्टि, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, और किस स्पेस टेक स्टार्टअप ने इसे अनाउंस करा? गैलेक्सी आई स्पेस ने इसे अनाउंस करा है। IMAP मिशन किसका है? यह नासा का मिशन है यहाँ पर। एंड गया टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी की स्पेस ऑब्जर्वेटरी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी की। इंडिया का फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी दैट इज एस्ट्रोसेट, जिसने 10 ईयर यहाँ पे कंप्लीट किए। और कैमसेट इंडिया स्टूडेंट कॉम्पिटिशन कहाँ पे यह हुआ था? उत्तर प्रदेश में यह हुआ था। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे प्रोग्राम हम देख रहे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स की अपडेट, द DRAP, विच मिनिस्ट्री लॉन्च द डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम टू फास्ट ट्रैक द क्लीन अप ऑफ डंप साइट्स अक्रॉस अर्बन इंडिया। सो इंडिया के जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है, डंप साइट्स, वहाँ पर क्लीनिंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए एक प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च करा है। किसने लॉन्च करा है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने यहाँ पे लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? द DRAP प्रोग्राम। और कौन है यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के? दैट इज मनोहर लाल खट्टर जी। इन्होंने इसे यहाँ पर ज्वाइन किया, लॉन्च किया। सो नवंबर 2025 में DRAP यह न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। सो इसका लॉन्च ईयर 2025 है। इसके अलावा ईयर लॉन्ग इनिशिएटिव है, ये 1 साल का प्रोग्राम है। जितने भी डंप साइट है उसे क्लीन करना और फास्ट बनाना, यही इसका गोल है। एंड 2026 इज द टारगेट लाइन। एम है, लक्ष्य है 0 डंप साइट। सो यहाँ पर कुछ डेटा मेंशन है जो कि रिलेटेड है डंप साइट रिमेडिएशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम से। सो प्लीज नोट, यहाँ पर 1428 साइट्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, और 80% ऑफ जो वेस्ट है वो इन 1428 साइट्स में से जस्ट 214 साइट्स में लोकेटेड है। और ये सारी साइट्स हम 202 अर्बन लोकल बॉडीज में बेस्ड है। सो यहाँ पर सम 1428 साइट्स को कवर किया जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूटेड है वो 214 साइट्स है। सो DRAP प्रोग्राम यहाँ पे सम 8.8 करोड़ मेट्रिक टन जो वेस्ट है उसे यहाँ पे टारगेट करेगा इन 1428 साइट्स की लोकेशन पर। एंड दैट्स वाई DRAP बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पर कुछ अदर प्रोग्राम्स को याद करेंगे जो कि करंट अफेयर्स में हमने कभी ना कभी डिस्कस किए हैं। सो द क्वेश्चन, which state has launched an awareness program called Cyber Jago to ensure children's digital safety, और इसे लॉन्च करा है पंजाब ने। SOAR प्रोग्राम was launched by which ministry? Ministry of Skill Development and Entrepreneurship ने इसे लॉन्च करा है।
रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम फॉर यंग साइंटिस्ट, यूके ने इसे यहाँ पे लॉन्च करा है। एयू प्रोग्राम, और यह सेफ फ्रेमवर्क के तहत WCO जो है उनके तहत फंक्शन कर रहा है। इंडिया में इसे किसने लॉन्च करा, कब लॉन्च करा, ये आप बता दीजिए, बिकॉज रीसेंट क्वेश्चन जिसे हमने डिस्कस किया था। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ 5-year रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम टू रीस्टोर ब्लैक बक टू देयर नेचुरल हैबिटेट, और छत्तीसगढ़ ने इसे लॉन्च करा। टेलीमानस किसका है, यह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है यह। एंड इसके अलावा हमने डिस्कस किया था विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द राहवीर रिवॉर्ड प्रोग्राम अंडर द गुड समैरिटन इनिशिएटिव, और इसे उत्तर प्रदेश ने यहाँ पे लॉन्च किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सेक्टर कोऑपकुम 2025 हेल्ड। सो यहाँ पे रिसेंटली इंडिया का जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसे बूस्ट करने के लिए इंडिया ने लॉन्च करा है कोऑपकुम, जो कि इंटरनेशनल एफर्ट्स के साथ अलाइन करता है। कहाँ पर इसे लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया। सो प्लीज नोट, यूनाइटेड नेशन इन्होंने 2025 को डिक्लेयर करा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, और यूनाइटेड नेशन के इसी डिसीजन को सपोर्ट करने के लिए इंडिया ने दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दी विद द नेम कोऑप कुंभ, और इसी के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया। दिल्ली डिक्लेरेशन में बताया गया इंडिया का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है इन्हें और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाएगा, और 2 न्यू एप्स को इन लोगों ने लॉन्च करा, सहकार डिजीपे, सहकार डिजी लोन, बिकॉज कोऑपरेटिव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो सहकार यहाँ पर होता है। एंड गोल क्या है, हर एक सिटी में जिसकी पॉपुलेशन ओवर 2 लाख है वहाँ पर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को एस्टेब्लिश किया जाएगा, एंड 5 years का टारगेट यहाँ पे रखा गया है। सो यूएन के साथ यह जो इनिशिएटिव है अलाइन यहाँ पे करता है। सो यूएन के उन ईयर्स को हम डिस्कस कर लेते हैं जिन्हें यूएन ने डिक्लेयर किया है। 2025 के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। 2025 जल्दी एंड होने वाला है, एंड 2025 को कौन कौन से इंटरनेशनल ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। The first International Year of Cooperatives, as we discussed, and International Year of Glacier Preservation, यह भी 2025 को डिक्लेयर किया गया। International Year of Peace and Trust, International Year of Quantum Science and Technology, यह 4 जो मेजर इंटरनेशनल ईयर्स है 2025 को यहाँ पे रिकग्नाइज किया गया है। That's all. चलिए आगे बढ़ते। Which state government has launched India's first women's wellness on wheels initiative? So WWW को यहाँ पे किसने लॉन्च करा है? So W3 इनिशिएटिव, एंड इसे लॉन्च करा है यहाँ पर तमिलनाडु ने। 41 करोड़ के बजट के साथ इसे लॉन्च करा है तमिलनाडु गवर्नमेंट ने मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के लिए। सो यहाँ पर 38 मोबाइल यूनिट्स को और फ्री ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर स्क्रीनिंग और इन मोबाइल यूनिट्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। रूरल और सेमी अर्बन वुमेन्स को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। और इसी के साथ, इसी प्रोग्राम के साथ स्टेट ने स्टार्ट करा है HPV वैक्सीनेशन फ्री में फॉर गर्ल्स जिनकी एज 14 एंड बिलो है। इसके लिए बजट है 36 करोड़ बजट, एंड यही इसका गोल है। स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वैक्सीनेशन प्लस विमेंस वेलनेस ऑन व्हील्स, इसके लिए जो मोबाइल यूनिट्स है और ब्रेस्ट एंड सर्विकल कैंसर के जो पेशेंट्स हैं उनको यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते। Which Indian born British author received the Dayton Peace Prize Lifetime Achievement Award 2025? So यहाँ पर एक अवार्ड दिया गया। अवार्ड का नाम है Dayton Literary Peace Prize। यह जो इवेंट है यूएस की एक सिटी में हुआ था। Dayton द नेम, और कहाँ पर यह लोकेटेड है? ओहियो में यह लोकेटेड है। ओहियो यह यूएसए का एक सिटी है। नवंबर में सलमान रशदी को सिलेक्ट किया गया और इन्हें दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो ये अवार्ड ऑनर करता है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन। जो लोग भी फ्रीडम, टॉलरेंस और डिग्निटी के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं उन्हें यह रिकग्नाइज करता है। एंड रिसेंटली डेटन लिटरेरी पीस प्राइज ने अपने 30 ईयर यहाँ पे कंप्लीट करे, और फिक्शन, नॉन फिक्शन और लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पीस को प्रमोट करते हैं उसमें यह अवार्ड देता है। सो लाइफ टाइम अचीवमेंट पीस में यह लोग देते हैं। ओवरऑल यहाँ पर एक टर्म हम डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज द डेटन। बेसिकली जो प्राइज का नाम रखा गया डेटन लिटरेरी पीस प्राइज, एक वॉर एंड हुआ था और उसी वॉर के एंड के कारण इस प्राइज को यहाँ पे रखा गया था।
एंड दैट इज डेटन पीस अकॉर्ड। सो ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1995 में, और इस एग्रीमेंट के साथ यहाँ पर बॉस्नियन वॉर एंड हुए थे, एंड दैट्स वाई जब ये वॉर एंड हुए उसी के लिए इस प्राइज को तब से स्टार्ट कर दिया। जो भी पीस के लिए काम करेगा उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पैराथलीट टू बी सिलेक्टेड फॉर एबल बॉडीड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं एबल बॉडीड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, यह टर्म क्या होती है जिसके लिए इंडिया की फर्स्ट पैराथलीट को सिलेक्ट किया गया है, एंड दैट इज शीतल देवी। सो प्लीज नोट, एबल बॉडीड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, इस टाइप के कॉम्पिटिशंस होते हैं, उन एथलीट्स को यहाँ पे फीचर किया जाता है जो विथआउट डिसेबिलिटीज होते हैं, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ये लोग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक ओलंपिक्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन गेम्स, रीजनल गेम्स, इन सब में। एंड पहली बार एक पैराथलीट को इस कैटेगरी में सिलेक्ट किया गया, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। एंड द क्वेश्चन, द आंसर, शीतल देवी फ्रॉम इंडिया, पैरा आर्चर है, एंड नाउ यह यहाँ पर compete करेगी एशिया कप 2025 के लिए, जो कि सऊदी अरेबिया के जेदा में यहाँ पे हो रहा है 9 से 16 दिसंबर के बिटवीन। शीतल देवी ये फोकोमेलिया डिजीज से यहाँ पर बॉर्न हुई थी, एंड सीटेड शूटिंग्स में यह यहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। ओवरऑल नेशनल ट्रायल जो सोनीपत में हुए, यहाँ पर 3rd रैंक के साथ इन्होंने फिनिश किया, और एबल बॉडीड इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए अपनी जगह यहाँ पर सिक्योर कर ली विद द एशिया कप। चलिए आगे बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप। कौन इसे होस्ट कर रहा है, एंड दैट इज यूएई। यहाँ पर यूएई ने रिसेंटली एक बिड को जीता है 2026 के एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप को होस्ट करने के लिए, जो कि खौफकान में यहाँ पे होस्ट किए जाएंगे। एंड ये जो अनाउंसमेंट है एशियन आर्चरी फेडरेशन कांग्रेस के द्वारा अनाउंस की गई, जो कहाँ पर लोकेटेड है, ढाका के बांग्लादेश में। सो एशियन यूथ आर्चरी कौन है इसका होस्ट, दैट इज यूएई। द नेक्स्ट वन, who has become the first women to lead United Nations Specialized Agency for Tourism। UN टूरिज्म को लीड करने के लिए रिसेंटली सेक्रेटरी जनरल किन्हें अपॉइंट किया गया है, एंड द थिंग इज शी इज द फर्स्ट वुमेन टू लीड द ऑर्गेनाइजेशन इन इट्स 50-year हिस्ट्री, एंड द नेम इज ऑप्शन नंबर बी, शेखा नसीर अल नोवेस। सो इन्हें यहाँ पे सिलेक्ट किया गया यूएन टूरिज्म को सेक्रेटरी जनरल के तौर पर लीड करने के लिए। फर्स्ट वुमेन है यह यूएन टूरिज्म की हिस्ट्री में, और अपना जो 4 ईयर का टर्म है ये 2026 से स्टार्ट करेगी, और जेंडर रिप्रेजेंटेशन में माइलस्टोन बाय द शेखा नसीर अल नोवेस। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम यहाँ पर यूएन टूरिज्म को देख लेते हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है, मैड्रिड में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, यहाँ पर मैड्रिड स्पेन में लोकेटेड है। एंड द थिंग इज, कल के सेशन में मैंने आपको हेलसिंकी के बारे में बताया था। प्लीज नोट, हेलसिंकी यहाँ पर कैपिटल है फिनलैंड की। लाइक परसों से मैं सोच ही रही थी कि हेलसिंकी, ये मैंने किसी सेशन में रॉन्ग बता दिया। इवन टोक्यो मेरे सपनों में आया था कि टोक्यो हेलसिंकी को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, मैंने कहाँ पर रॉन्ग किया है। काफ़ी टाइम से मैं इसके बारे में सोच रही थी, बट किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर आके करेक्ट कर दिया था। बट आई एम रियली सॉरी, वी ऑल नो हेलसिंकी इट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड, टोक्यो इट इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। चलिए आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, which city has launched the Sahajeevan project to manage stray dogs in November 2025। So सहजीवन प्रोजेक्ट को यहाँ पे किसने लॉन्च करा है, स्ट्रे डॉग्स के मैनेजमेंट के लिए, एंड सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह लॉन्च करा है गुवाहाट। सो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, स्ट्रे डॉग्स के लिए इन्हें रिलोकेट किया जाएगा आफ्टर वैक्सीनेशन, और पब्लिक एरिया से हटाया जाएगा और शेल्टर होम में यहाँ पे रखा जाएगा। और जो भी डेंसिटी, हाई डेंसिटी वाले एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा, जस्ट लाइक हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड पब्लिक प्लेसेस, सो वहाँ से वैक्सीनेशन के बाद स्ट्रे डॉग्स को शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाने के यहाँ पर आदेश है। गुवाहाटी ने इसी ऑर्डर को मानते हुए लॉन्च करा है सहजीवन प्रोजेक्ट। दैट्स ऑल। इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे आज। एक बार कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख लेते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। स्मार्ट क्रॉप प्रोजेक्ट को हैदराबाद में लॉन्च किया गया, और किसने, एसबीआई फाउंडेशन ने। टीओडी प्रोजेक्ट ईस्ट दिल्ली में डीडीए ने इसे डेवलप करा है। द समृद्ध ग्राम द नेक्स्ट वन, द समृद्ध ग्राम फिजिटल सर्विस पायलट प्रोजेक्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा, टेलीकॉम सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस।
And what is the name of the project launched by the scientists in Brazil to study the rainforest response to future CO2 levels? और इसके लिए अमेजॉन फेस को इन्होंने लॉन्च करा। लोकटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टेट में है, मणिपुर में है। सुन्नी डैम किस रिवर पर यह बना हुआ है? सतलज रिवर पर। युगे युगिन भारत नेशनल म्यूजियम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का यह यहाँ पर पार्ट है। सो इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे विद द क्विज। सो आज के लिए जो क्विज है गवर्नमेंट स्कीम ही मैं आपको दूंगी, इन्हीं के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टू मेजर इन्फॉर्मेशन, जितना भी इन्फॉर्मेशन है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मेंशन है, जो कि जस्ट बिलो द वीडियो अवेलेबल है, आप चेक कीजिए। एंड इस सेशन को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो लोग भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर कर दीजिए। एंड एट लास्ट ऑल दिस क्वेश्चन, ये सब डेली 20 MCQ सीरीज का पार्ट है जो जीके टुडे के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है मल्टीपल लैंग्वेज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।